आज उम्र का मुद्दा। भारतीय सेना के चीफ जनरल वीके सिंह सेना के रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाना चाहते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने जनरल सिंह की अपील को खारिज कर दिया है। अब खबर है कि जनरल सिंह सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ले जाना भी चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश के इतिहास में पहली बार होगा जब आर्मी चीफ और केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर आर पार के लिए अदालत के फैसले पर निर्भर होंगे। ये मुद्दा कई मायनों में कुछ लोगों के लिए जनरल सिंह का निजी मामला हो सकता है, लेकिन इस चर्चा का मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि इस विवाद से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना का मोराल भी जुड़ता है। तो न्यूज पॉइंट में आज हमारा सवाल है, क्या आर्मी चीफ गलत मिसाल पेश कर रहे हैं या फिर ये लड़ाई सम्मान बचाने की है? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। इंडियन मिलिट्री रिव्यू के एडिटर मेजर जनरल रवि कुमार अरोरा, रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला, इंडियन डिफेंस रिव्यू के एडिटर भरत वर्मा, वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। तो इस पैनल के पास चलेंगे कुछ ही देर में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना प्रमुख के डेट ऑफ बर्थ से जुड़े विवाद में कूद पड़े हैं। अमरिंदर ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि इस चिट्ठी से सियासत भी गरमाई है, जिसके बाद अमरिंदर सिंह को यह कहना पड़ा कि ये उनकी निजी राय थी। सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की रिटायरमेंट उम्र को लेकर रक्षा मंत्रालय से टकरार की चर्चा अब सियासी हलकों में भी होने लगी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षा मंत्री को खत लिखकर कहा है कि उसके रुख से सैनिकों का मनोबल गिरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खत में कहा है कि ये मुद्दा पंजाब ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के सैनिकों के लिए बेहद अहम है। इस मामले में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सेना मुख्यालय में राजनीति हो रही है, लेकिन पूर्व सैनिकों को लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का खत सेना के लिए हमदर्दी कम और सियासत ज्यादा है। बेसिकली तो हमको ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अपना वोट फैचिंग, क्योंकि पंजाब में अभी एक्स-सर्विसमैनों को उनको याद आई है इलेक्शन से पहले। पंजाब में लगभग 8 लाख पूर्व सैनिक हैं और हर दूसरे घर के ताल्लुक सेना से है। अमरिंदर सिंह खुद सेना के अफसर रह चुके हैं और उन्हें इस बात का इल्म है कि सेना के हक में बोलकर वो एक बड़े तबके की वाहवाही लूट सकते हैं। हालांकि राजा साहब ने खत लिखकर अपनी ही पार्टी की सरकार के मंत्री की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। सुबह चर्चा शुरू हुई और शाम तक सफाई भी आ गई कि खत निजी तौर पर लिखा गया था। चुनावी मौसम में कैप्टन अमरिंदर की सेना से यह हमदर्दी क्या गुल खिलाएगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। और ये पहला मौका नहीं है जब अमरिंदर सिंह जैसे नेता इस मुद्दे पर बोले हैं। इससे पहले भी सांसदों का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री तक जनरल सिंह की बात को लेकर जा चुका है। हालांकि अमरिंदर सिंह के आज के बयान से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बात कही है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार था। इस बात को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। और हमारा खास पैनल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए है। अगर शुरुआत अभी जनरल अरोरा आपसे करें, जो मांग इस वक्त जनरल सिंह कर रहे हैं, क्या वो जायज मांग है? बिल्कुल जायज है। और मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक उन्होंने जो अपने पर्सनल मामले के साथ अपने केस को प्रोग्रेस किया है, ये बहुत प्रशंसा लायक है। हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने एज अ वेरी फाइन ऑफिसर कोई इस पे कमेंट नहीं किया है। जो रूल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उस मुताबिक ही गए हैं। और अभी भी लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि कोर्ट में जाए कि ना जाए। सर्विसमैन और एक सर्विसमैन उनको बहुत ही प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिस तरीके से वो अभी तक पेश आए हैं उससे उनका सम्मान ज्यादा बढ़ गया है। सम्मान बढ़ा है भरत जनरल सिंह का? देखिए, सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ये देखने के तरीके में है, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हेडक्वार्टर्स के बीच में, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो भी अपने कारण दिए हैं वो कारण गलत है। गलत इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सिंपल रूलिंग है कि मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट फाइनल डेट ऑफ बर्थ है। तो एज पर रूल ऑफ लॉ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो बनी है वो एज पर रूल ऑफ लॉ उसको चलना बहुत जरूरी है। तो उसको जब खारिज किया है उन्होंने,
तो उन्होंने एक इलीगल काम किया जो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये फाइनल रूलिंग है। और अगर इनका सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का है और खारिज हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर का पासपोर्ट भी खारिज हो जाना चाहिए कि गलत डेट ऑफ बर्थ में मैट्रिकुलेशन में बना है, और रक्षा मंत्रालय के जितने बाबू बैठे हैं सबका खारिज हो जाना चाहिए। अगर आप रूल ऑफ लॉ की प्रोसेस को लेते हैं तो बाकी जो अटकलें डिफेंस मिनिस्ट्री ने लीक करी हैं मीडिया में उल्टी सीधी, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि सेकंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक आप एक आदमी को एक डेट के बेसिस पे प्रमोट करते हैं। उस डेट का सर्टिफिकेट का रखवाला है एडजुटेंट जनरल ब्रांच, नॉट मिलिट्री सेक्रेटरी। एडजुटेंट जनरल, अगर मिलिट्री सेक्रेटरी के पास दूसरी डेट है तो ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद एडजुटेंट जनरल ब्रांच। मिलिट्री सेक्रेटरी डज नॉट कीप एंड ही इज नॉट द फाइनल पर्सन फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑफिसर और जवान। ये बड़े वेल लेड आउट कारण हैं, पैरामीटर्स हैं आर्मी हेडक्वार्टर में और पूरे देश की सेना में। बड़ी अजीब सी बात है कि इस देश के बाबू पहले तो पूरे देश से लड़ते रहे, जो आपने 3 महीना तमाशा देखा, अब वो अपने आर्मी चीफ से लड़ रहे हैं। तो अगर मैं आर्मी चीफ होता इस पोजीशन में, मैं सुबह ही रिजाइन कर गया होता और मैं सरकार को बोलता कि थैंक यू वेरी मच, अगर आपको अपने आर्मी चीफ की डेट ऑफ बर्थ जो लीगली मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर बेस्ड है अगर नहीं है तो आई एम अनफिट टू कमांड दिस आर्मी एंड देयरफॉर आई एम गोइंग होम। पर मैं इसको कोर्ट में जरूर चैलेंज करूंगा क्योंकि आप काम जो कर रहे हैं वो इलेजिटिमेट काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने का एक रास्ता है, लेकिन अजय, सेना और सेना के अफसर कहा जाता है अनुशासन के तहत काम करते हैं और भारत सरकार के अंडर सेना भी आती है और सेना प्रमुख भी आते हैं। तो अगर भारत सरकार की तरफ से हिदायत आई है कि नहीं, आपकी जो अपील है वो खारिज होती है, तो एक तरह से अगर उसको चैलेंज कर रहे हैं जनरल सिंह, तो आपको नहीं लगता है गलत प्रेसिडेंट भी वो होगा? जो अनुशासन है, जो फौज के ऊपर जो अनुशासन लगाया जाता है, वो अनुशासन ये भी रास्ता बनाता है अपील करने का, कोर्ट जाने का। अगर चीफ ने एक पिटिशन दी हुई हो रक्षा मंत्री को, तो वो अनुशासन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वो अपने लेड डाउन प्रोसीजर्स और कार्रवाइयों को अपना रहे हैं और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर वो अभी कचहरी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जाते हैं, तो ये उनके लिए जायज है, ये हर सैनिक के लिए जायज है। अभी ये बात बनाई जा रही है, जो उनके खिलाफ जो लोग बहस कर रहे हैं, वो ये बात बना रहे हैं कि क्योंकि ये चीफ हैं, इनके ऊपर पूरी अनुशासन लागू है, लेकिन जो रास्ते हैं अपील के वो इनके लिए नहीं लागू हैं। अब ये कैसी बात हुई? किसी भी इंसान ने, जिन्होंने कागजात देखे हुए हों, और मैंने सारे कागजात देखे हैं, ये सिर्फ एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके ये बात नहीं बनाई जा रही है। 30 अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनके डेट ऑफ बर्थ को, जो वो कह रहे हैं, उस डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करते हैं। तो जो चीफ के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो हक हैं उनके, उनको तो ना खारिज किए जाए। जो अपील के जो रास्ते हैं वो अगर वो सही तरीके से अपना रहे हो तो ये थोड़ी ना कोई मना कर सकता है उनको। जी, केवी प्रसाद, आप लंबे अरसे से एमओडी को कवर करते रहे, रक्षा मंत्रालय को कवर करते रहे। कहा यह जा रहा है कि ये जो लड़ाई है वो रक्षा मंत्रालय और सेना प्रमुख के बीच की है, सेना के बीच की है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक तरह से ये वो लड़ाई, अहम की लड़ाई बन गई है? देखिए, इसमें 2 मुद्दे जो मेरे हिसाब से लगते हैं। एक तो जो बात आई है जनरल वीके सिंह की, जो कि इस वक्त सेना प्रमुख हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन ये विवाद जो है अब जाके नहीं उठा है, इसके पीछे कुछ सालों से शायद इसका बात रही है। तो एक तो है कि जब ये, चूंकि भारत के संसद में रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था कि पिछले 3 जो उनके प्रमोशन हुए थे वो इसी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, यानी कि 1950 के तहत हुई, तो तब से लेकर अब तक कार्रवाई हुई नहीं हुई, या जो ये अपील प्रोसेस जिसका अभी राइटफुली वो अपना हक इख्तियार कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्यों नहीं पहले गया? मतलब मैं तो कोई कानूनी विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन अगर पूरे चीज़ों को अगर आप पूछा जाए, हमारा काम है सवाल पूछना, तो ये प्रक्रिया
पहले से भी लग सकती थी, क्योंकि भारत के संसद में आपके मंत्री कहते हैं कि कोर कमांडर जब बने, आर्मी कमांडर बने और थल सेना अध्यक्ष जब नियुक्त किए गए, तीनों वक्त भारत सरकार के अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट में जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई थी 1950 की थी। तो ये आज अचानक तो ये बात उठ के नहीं आई, तो ये रिकंसिलेशन प्रोसेस अब आया है। ठीक है, सरकार के सामने एक बात अब उठे आ गई है, उसके जो प्रक्रिया जो अभी शुक्ला जी ने बात कही है कि बिल्कुल हक है उनका और उसको पूरे हक का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र नागरिक के तहत जो उनपे उनके जो उनका हक है, उनको जो हमारे संविधान में और जो आर्मी एक्ट और तमाम सारे जो कानून की प्रक्रिया में है। सवाल इतना सा है, अब इसको आप टकरार की स्थिति देते हैं। 60 साल हमारे आज़ादी को हो गए हैं और हमारी थल सेना को और पूरे सेना को बहुत सम्मान मिलता है, हर नागरिक उसको मानता है। तो ऐसे में इस चीज़ को इस खटास क्यों आई, ये एक बड़ा अफसोसजनक बात है। जी, तमाम सवाल आप उठा रहे हैं, हम अपने जानकारों से भी इस पर जवाब मांगेंगे, लेकिन केटीएस तुलसी के पास चलते हैं। तुलसी जी, अगर इस वक्त जनरल सिंह अदालत जाते हैं तो उनके पास इस वक्त कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे? पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 10 जजमेंट्स में ये बार बार कहा है कि उम्र के ऊपर जो विवाद है उसको रिटायरमेंट के नज़दीक आके अदालत में अगर लाया जाता तो सही नहीं है। ये विवाद अगर गलत है डेट ऑफ बर्थ, तो नौकरी ज्वाइन करते वक्त ही इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। मगर अगर ये विवाद रिटायरमेंट के नज़दीक आता है तो ये बिल्कुल गलत है और जो भी एग्जिस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है उसी को सही माना जाना चाहिए और उस वक्त छेड़खानी नहीं करनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्डेड है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये भी कहा है कि हमें ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के नज़दीक जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए किसी भी डेट ऑफ बर्थ को बदलने के लिए अदालत बहुत ही रिलक्टेंट होती है अगर ये विवाद रिटायरमेंट से कुछ साल पहले ही शुरू किया जाता है, क्योंकि इससे सारी फोर्स के मोराल के ऊपर बुरा असर पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक आर्मी चीफ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और इतना गरिमा वाले व्यक्ति हैं, उनका बहुत आदर है, देश इससे ज़्यादा किसी आर्मी वाले को सम्मान नहीं दे सकता है। तो उनके लिए इस विवाद को पब्लिक में ले जाना भी ज़्यादा उचित नहीं है। और जिस तरह का कई आपके पैनल में जो मिनिस्ट्री के लिए ये आखिर एक कानूनी विवाद है, कानूनी विवाद तो सुलझाया जाएगा या तो मिनिस्ट्री उसका रिजॉल्व करेगी, फाइनल अथॉरिटी तो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फैसला करना है। अगर सरकार का फैसला भी मान्य नहीं है तो ये फैसला अदालत कर सकती है, वो जा सकते हैं अदालत, मगर अदालत इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करती है कि रिटायरमेंट के नज़दीक उनके पास ऐसे विवाद लाए जाएं और इतने उच्च स्तरीय लोगों के। और इसके बाद अगर हम इसके ऊपर रेफरेंडम करना शुरू कर देंगे, पब्लिक डिबेट बना देंगे और मिनिस्ट्री वर्सेस आर्मी इसको विवाद को ले जाएंगे, तो इससे जो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर हम मिनिस्ट्री को बाबू वगैरह कहना शुरू कर दें तो वो भी इतना अच्छा नहीं है देश के लिए। आखिर इस देश में लोकतंत्र सुप्रीम है, एक गलत संदेश भी जाएगा। ये जनरल अरोड़ा, जो बात केटीएस तुलसी कर रहे हैं, क्या ये एक आर्मी चीफ का एक निजी मामला था जो इतना तूल पकड़ चुका है कि इसमें नेता कूद पड़े हैं, इसमें तमाम बयान आ रहे हैं, सांसद प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं? ये पब्लिक नॉलेज है कि ये उन्होंने इनिशिएट नहीं किया, ये विवाद उन पर थोपा गया है। 4-5 साल पहले तक तो कोई विवाद नहीं था। सबको मालूम है किस तरीके से आर्मी हेडक्वार्टर से ही मिनिस्ट्री में ये कागजात भेजे गए दिखाने के लिए कि यहाँ पे 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, विवाद कोई नहीं था, ये तो रिजॉल्व हो गया था। जैसे तुलसी जी ने बोला है, ज्वाइनिंग के बाद जब यूपीएससी ने क्वेरी की थी, उस टाइम आर्मी चीफ ने
अपना सर्टिफिकेट्स दिखा के इसको सुलझा लिया था कि 1951 ही डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। ये तो 4-5 साल पहले शायद किसी को फेवर करने के लिए, शायद हमारे आर्मी चीफ को थोड़ा डाउन करने के लिए ये चाल चली गई है। तो इसमें तो बिल्कुल ताजुब है कि आर्मी चीफ अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये कोई हुक्म बदूली की बात नहीं है, इनसबऑर्डिनेशन की बात नहीं है, और अपने ऑनर की बात है जो कईयों को समझ में नहीं आ रही है। कईयों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो बात जी अजय, ये मिस्टर तुलसी को केस के जो फैक्ट्स हैं वो जानते नहीं हैं। ये पूरा केस ये है, आर्मी चीफ अपने उम्र की बदली नहीं करवाना चाह रहे हैं, वो रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि जो फौज के रिकॉर्ड कीपिंग ब्रांच में, यानी कि एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच में जो उम्र है वो उम्र रिकग्नाइज की जाए। वो तब्दील नहीं करना चाहते हैं, बदली नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं जो रिकॉर्ड कीपिंग ब्रांच है उसके पास 1951 की उम्र है, तो आप 1950 कैसे लगा रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत बात मिस्टर तुलसी कह रहे हैं कि वो अभी जो है एन मौके पे वो बदली करना चाह रहे हैं। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और दूसरी चीज ये है जो तुलसी जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आखिर में आके विवाद ना करें। एक सेकंड लेफ्टिनेंट से मेजर जनरल तक या ब्रिगेडियर तक आपका मैक्सिमम, अगर आपकी 40 साल की सर्विस है तो मेरे ख्याल से 34 से 36 साल सर्विस आप सेकंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर बनने में व्यतीत करते हैं। जी। इस समय आपका हर एक प्रमोशन, और इस केस में हर एक प्रमोशन 51 की डेट पर हुआ है, जो उनका मैक्सिमम पीरियड है। लेकिन मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी चीफ मेरे ख्याल से 4 या 5 साल के अंदर पीरियड हो जाता है। किस वजह से कोर कमांडर जब बने वो तो 51 डेट ली गई, इसकी छानबीन करना जरूरी है, क्योंकि दैट इटसेल्फ वाज इलीगल। क्या वो कोएशन में प्रमोशन देने के लिए कोई इनसे सर्टिफिकेट लिया गया, और वो सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लीक कैसे करा? जो मिस्टर तुलसी कह रहे हैं कि इसका रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मिलिट्री में, वेटरन्स में, सर्विंग ऑफिसर्स में बहुत बेचैनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्म फोर्सेस के इंटरेस्ट देखने की बजाय वो आर्म फोर्सेस के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। ये बहुत बड़ी बेचैनी है और ये 47 से चल रही है। हर जगह उनको डिग्रेड ऑफिसर्स जाते हैं। मैं सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर से मिला हूं, दे डोंट वांट टू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिस्टर तुलसी समझ नहीं रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह का हैवक किया हुआ है, और उसका नतीजा ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि दुनिया आज देख रही है कि एक आर्मी चीफ जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिसकी आपने प्रमोशन इतने सालों तक करी है उस डॉक्यूमेंट पर, आज आप उसको बोल रहे हैं कि वो उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है। और आप आर्मी चीफ को अगर भरोसा नहीं कर सकते, एक 4 स्टार जनरल को, सो देन किसको आप भरोसा कर सकते हैं? दूसरी चीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज तक आर्म फोर्सेस के लिए किया क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट है नहीं, सबमरीन्स है नहीं, युद्धपोत है नहीं, ठीक है, असला नहीं है, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर कार्बाइन के साथ, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी करके अपने आर्म फोर्सेस की तरफ उन्होंने किसको बलवान बनाया है? कौन लोग हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस पोजीशन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिन्होंने अपनी फौज को कमजोर किया है? चाइना, पाकिस्तान, आपके एडवर्सरी, इंसर्जेंट्स ऑन द बॉर्डर्स, जिसके लिए ये लोग रोज कफन बांध के सुबह निकलते हैं और रात को घर आते हैं, पता नहीं होता कि शाम को घर आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको आपने कमजोर किया है और आपने दुश्मनों को आपने बलवान कर दिया, उनको कमजोर कर तरह की बात। पर अजय, जो बात केवी प्रसाद कह रहे थे कि पिछले जितने भी उनके प्रमोशंस हुए तब भी वो अपनी बात जनरल सिंह मजबूती से रख सकते थे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये नहीं। आखिर में आकर जब वो इस तरह का सवाल या फिर ऐतराज जता रहे हैं तो वाजिब है कि सवाल उठेंगे, इस तरह का विवाद उठेगा और चर्चाएं भी होंगी कि आखिर क्यों। ये जो प्रसाद ने बताया है फैक्चुअली इनकरेक्ट। पिछले 3 प्रमोशंस जो उनके हुए हैं, 6 जून 2011 को आर्मी हेडक्वार्टर के एमएस ब्रांच ने एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि ये तीनों पिछले प्रमोशंस 1951 के बर्थ डेट को लेके हुई है।
तो ये जो है ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चुने चुने लोगों को जो है गलत बता रहा है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ये इतना गंदा खेल खेला जा रहा है आर्मी चीफ के साथ कि पूरा फौज जो है देख के निराश हो रहा है। जी केवी प्रसाद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप रक्षा मंत्रालय को अच्छी तरह समझते हैं और जो बात यहाँ पैनल में मौजूद हमारे जानकार कर रहे हैं कि एक अंदरूनी एक दूसरी किस्म की लड़ाई इस वक्त चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, आपको लगता है कहीं ना कहीं उसमें जनरल सिंह फंस गए हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, जो चूंकि शुक्ला जी ने एक बात कही थी, ये 1950 की बात संसद में रखी गई है, तो ये मेरा अपना कोई व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सरकारी कागजात में रखी गई थी और उसके अगर उसमें चैलेंज होता है तो फ्लोर ऑफ द हाउस में या पार्लियामेंट में ही हो सकता है इस चीज़ का या निवारण, क्योंकि ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में दर्ज है, तो ये मेरी कोई निजी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शुक्ला जी को शायद ये मालूम होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ सवाल जनरल अरोड़ा ने एक बात कही थी, आपके पैनल जब बात कर रहे थे कि कोएर्शन यूज हुआ है, तो ये एक पहली बार इस तरह की बात सुनने में आ रही है कि हमारे इतने वरिष्ठ सेना के अधिकारी, उनके ऊपर कोई दबाव इस तरह से, तो मेरे ख्याल से इसकी उजागर करना उन आपके पैनल पे जनरल साहब बैठे हैं, वो ये इस पे बात स्पष्ट भी कर सकते हैं। जी कोर्शन की बात नहीं, मैंने कोर्शन नहीं बोला, ये केस उनके ऊपर थोपा गया। वो तो डेट ऑफ बर्थ का कोई विवाद नहीं था, वो तो बनाया गया है और पब्लिक नॉलेज है। मैंने बोला कि आर्मी है। अरोड़ा, अब जब इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मुझे तो इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि मैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ हूं, इस तरह के बयान अब वाकई एक अलग दिशा में इस पूरे विवाद को ले जा रहे हैं और गलत संदेश भी जाएगा। मैं कहूंगा ये कुछ कहने का तरीका है, आपस में खबरों के मुताबिक ये आपस में अकेले में बात हुई है, सही है या गलत मेरे को नहीं मालूम, बट हुई भी है तो ये कहने का तरीका है कि मैं अपने ही आर्मी के चीफ के जैसे मेरे को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, मैं तो ये देखता हूँ जी। और तो, ये बात जो हो रही है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे मौके पे उभर के जो है उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो आम आदमी है, जो जनता है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो वेटरन्स हैं देश में, वो सब ये देख रहे हैं और उनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है कि ये क्या बर्ताव किया जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। अभी उत्तराखंड में आप देखिए, वहां एक मेजर जनरल चीफ मिनिस्टर है, आप दिन गिनना शुरू कीजिए जब वहां से स्टेटमेंट निकल के आएगा कि ये एक्स सर्विसमैन के साथ बर्ताव ठीक नहीं किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बनेगा और इसका असर जो है, अगर ये ठीक तरीके से ये मुद्दा सुलझाया ना जाए, ये असर जमीन पे आप देखेंगे। तो इस मुद्दे, इस विवाद का आखिर रास्ता क्या है, ऑप्शंस क्या है रक्षा मंत्रालय और जनरल सिंह के पास? हम लौटेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आज न्यूज पॉइंट में यही है चर्चा का मुद्दा। आर्मी चीफ की जन्मतिथि को लेकर उठ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत अब ये है कि ना तो रक्षा मंत्रालय और ना ही सेना प्रमुख झुकने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की उम्र से जुड़े विवाद पर रक्षा मंत्री एक एंटनी नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि रक्षा मंत्रालय पर दबाव बनाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले भी कई सांसदों ने इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंपनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से जन्मतिथि में बदलाव की अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस पर 2 दिन बाद सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब वीके सिंह भी हथियार न डालने का मन बना चुके हैं। वो कानूनी जानकारों से राय ले रहे हैं। अगर फैसला जनरल वीके सिंह के हक में नहीं गया तो वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट या आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। उनका कहना है अब वो कार्यालय के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जनरल वीके सिंह के जन्म की तारीख 10 मई 1951 है, जबकि सेना के कुछ दस्तावेजों में ये तारीख 10 मई 1950 के रूप में दर्ज है। सरकार 10 मई 1950 की तारीख मान रही है क्योंकि जनरल सिंह ने एनडीए के फॉर्म में यही तारीख भरी थी।
कहा यहां तक जा रहा है कि मामले को दोनों पक्ष अब आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। फॉर्मूला ये हो सकता है कि सेना प्रमुख के जन्म का साल 1951 मान लिया जाए, लेकिन वो इसी साल रिटायर हो जाएं। सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह कुछ भी कर लें, लेकिन रक्षा मंत्रालय अपना फैसला बदलने नहीं जा रहा है। इस मामले को कैसे भी निपटाया जाए, लेकिन भत्त तो सेना और सरकार दोनों को पीट रही है। नई दिल्ली में कैमरामैन सज्जी लाल के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आखिर रक्षा मंत्रालय और जनरल सिंह के सामने इस वक्त रास्ता क्या है, इस पर जाने से पहले केटीएस तुलसी आपसे ये सवाल। जनरल सिंह ये दावा कर रहे हैं और ये दस्तावेज भी उनके पास हैं कि उनकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है उसमें 1951 है, और साथ ही उन्होंने 4 पूर्व चीफ जस्टिस से राय ली है सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने उनके पक्ष में राय दी है। तो अगर इन दस्तावेजों को लेकर वो अदालत जाते हैं तो पक्ष जनरल सिंह का भारी होगा अदालत में? मैं तो समझता हूं कि ये सारा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे संविधान में एक संतुलन बनाया गया है फौज में और जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें। जो सारी सत्ता है वो जनता के हाथ में है, ना कि फौज के हाथ में है जैसे कई देशों में होता है। तो फौज के चाहे चीफ हैं, उनको कानून के मुताबिक फैसला करना है, और रक्षा मंत्री का ये अधिकार है कि उनकी अपील जो है उसके ऊपर फैसला लें। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से 2 बार फैसला लिया है। मेरे को पूरे फैक्ट्स मालूम नहीं है, मगर अटॉर्नी जनरल ने तो सारी फाइल देखने के बाद एक बार ओपिनियन दी, उसकी बिना के ऊपर रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया। फिर दूसरी बार जब इन्होंने एक बार फिर अपील की है, उसके ऊपर दोबारा उनकी राय ली गई है और उसके ऊपर फैसला हुआ है। जो पुराने पहले न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपने निजी तौर पे कुछ ना कुछ राय दी है। असल में तो ऐसी राय को सार्वजनिक करना ही अच्छा नहीं आमतौर पे समझा जाता, मगर सार्वजनिक किया गया क्योंकि इस विवाद को एक वाइडर पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। जो भाषा पूर्व जनरल मिनिस्ट्री के अधिकारियों के लिए प्रयोग में ला रहे हैं यहाँ पे कि वो जिम्मेवार हैं देशद्रोही, जिस तरह से कहा जाए, तो ये सही नहीं है। मिनिस्ट्री और आर्मी के बीच में एक संवैधानिक रिश्ता है और इस संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि एक अधिकारी, आर्मी के अधिकारी चाहे वो चीफ भी हों, उनके लिए भी कानून समान है। वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आखिर कानून जो भी प्रोसीजर है, जो भी अधिकार जिसको संविधान ने दिया है, वही फैसला करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको अधिकार है कि वो अदालत में जाएं, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जाएं। मगर इसको पॉलिटिसाइज करने से ना आर्मी की छवि बढ़ेगी और ना आर्मी चीफ जो इतने आदरणीय आर्मी जनरल हैं उनकी छवि बढ़ेगी। हमें इस विवाद को पॉलिटिकल शेप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, मेजर जनरल अरोरा, जो बात ये केवी प्रसाद भी कर रहे थे कि जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने और केटीएस तुलसी ने भी कहा कि उन्होंने भी लीगल ओपिनियन लिया है इस मामले में, उसके बाद एक डिसीजन पर अराइव हुई है रक्षा मंत्रालय। तो ये नहीं है कि अपने मन माफिक अपनी मर्जी से कुछ भी वहां बैठे ब्यूरोक्रेट्स ने ये फैसला ले लिया है। तो लीगल तरीका इन दोनों ने भी ढूंढा और उसके बाद ये फैसला लिया, उसके बाद इनकी अपील खारिज हुई। बिल्कुल सही है, मगर क्या वजह है कि लाखों सर्विंग सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन को विश्वास नहीं होता है कि ये फैसला सही है? क्योंकि हम सब ने जैसे डिस्कस किया है, फैक्ट्स फर्क हैं और किन फैक्ट्स को बिगाड़ा गया या किन को नजरअंदाज किया गया और दूसरी चीजों आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं कि किन फैक्ट्स को आधार बनाकर एमओडी इस डिसीजन पर पहुंची है। आफ्टर ऑल जनरल वीके सिंह काफी ब्रिलियंट चीफ रहे हैं, फाइन ऑफिसर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन फौज में बहुत ही हाई है जी। शुरू से ही इन्होंने 3 साल कमांडो इंस्ट्रक्टर रहे हैं, अमेरिका में कोर्स किया है, टॉप किया है। रिसेंटली इनको अमेरिका में
कुछ क्या था वो रोल ऑफ ऑनर में उनको शामिल किया गया, और कोई भी ये मानने को राजी नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जी, तरीका यही है, किसी न किसी तरीके से उनकी जो कंप्लेंट है वो अभी भी एक्सेप्ट होनी चाहिए और फिर आगे बात बढ़नी चाहिए। तो इस मुद्दे पर हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही जनता के सवाल जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कि आखिर अब आगे के लिए रास्ता क्या हो। अजय और भरत वर्मा से भी जानना चाहेंगे कि अब एमओडी के लिए और खास तौर से जनरल सिंह के लिए आखिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है। सेना प्रमुख की जन्मतिथि का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है, इससे अब सियासत भी जुड़ती नजर आ रही है, लेकिन आखिर ये विवाद थमेगा कैसे, यही है न्यूज पॉइंट में आज चर्चा का मुद्दा। अब जनता की बारी है। स्टूडियो मौजूद हमारी ये ऑडियंस सुन रही थी इस पूरी बहस को और अब अपने सवालों के साथ तैयार है। आप सवाल पूछना वाले पूछिए। आई एम बलराम श्रीवास्तव। अरोड़ा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इस वक्त पे क्यों उठाया जा रहा है ये मुद्दा। ये अगर जिस समय फाइल किए थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए होंगे, एज प्रूफ फाइल किए होंगे, तो उसको वो फाइनल होना चाहिए। अब इस समय उठाने, रिटायरमेंट के टाइम पर आप अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो अब तक क्या देख रहे थे हम लोग, इस समय क्यों उठा रहे हैं ये? देखिए, जब ये पहली बार उठा था यूपीएससी में, जब फॉर्म दिया गया और उसके बाद एनडीए जाने के टाइम, उस टाइम उन्होंने अपने सब सर्टिफिकेट दे दिए, वो सुलझा लिया गया। 1951 एक्सेप्ट हो गई, एजिस ब्रांच में वो आई, उस तौर पे अभी तक उनकी प्रमोशन हो रही थी। ये उठाया गया कुछ साल पहले, तो अब उठाने की परमिशन क्यों दी गई? उस टाइम से जब 51 इज ओके देन ओके, अब रिकॉर्ड इस समय चेंज करने का क्या मतलब? क्लैरिफाई करना चाहता हूं, किसने उस टाइम से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उठाया, ये आर्मी ने नहीं उठाया। आर्मी बोल रही है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये है। तो अब आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना पड़ेगा, जो मिस्टर तुलसी बोल रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने ये मुद्दा क्यों उठाया। तो अब इसे कैसे चेंज कर सकते हो? जब आप 40 साल तक आप उसको उसी डेट ऑफ बर्थ पे चल रहे हो, अब आपको अब इस समय क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई, नई चीजें हो गई कि आप आकर के आप कहते हो कि नहीं जी अब इनकी तो 50 कर दी जाए। क्यों कर दी जाए? यही देयर में भी सेवरल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो 10th का सर्टिफिकेट है वो पहले माना जाना चाहिए, जो क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज कहती रही है कि जब किसी के डिफरेंस है अगर डेट ऑफ बर्थ में 2-3 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उनको केवल 10th का सर्टिफिकेट ही रिलायबल माना जाएगा। और आर्मी चीफ के लिए हम इस समय इस तरीके की बातें करके क्यों हम अपनी आर्मी को 1951 जो है शुरू से जो कह रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, 1951 से शुरू से लिया जा रहा है और 1951 आखिर तक। आज के यूपीएससी फॉर्म में भी लिखा है, नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपने जो लिखी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं मिलती है तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फाइनल माना जाएगा, लिखा हुआ है। डेफिनेटली 10th का सर्टिफिकेट इज ओके। अगर वो नहीं है किसी के पास तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स मान लिए जाएंगे। जी, अगला सवाल लेते जी। सर, मेरा नाम वरुण है। मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट निकालता है कि आर्मी चीफ की उम्र 1950 में बोर्न है, तब आर्मी चीफ के लिए क्या होगा? मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा आर्मी चीफ पे और आर्मी पे? इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इस वक्त जो रूलिंग रक्षा मंत्रालय ने निकाला है वो ये है कि 1950 उनकी जन्म तिथि है। वो कह रहे हैं नहीं 1951 है। अगर 1915 हो तो वो 31 मई 1900 या 2012 में घर जाएंगे, और अगर 1951 है तो 1 साल और सर्विस करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया कि 1950 की बर्थ डेट है तो वो 31 मई को वो घर चले जाएंगे, सीधी बात। जी नहीं, पर ये मेरे ख्याल से जो आप पूछ रहे हो, मैं आप कुछ और पूछ रहे हो। थोड़ा सा आप बोल रहे हो, व्हाट ही इज सेइंग इज कि अगर वो 50 बोल देता है सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोग जो बैठे हो, विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ अस,
ये जो आप हाय तौबा कर रहे हो कि आर्मी पर मनोबल गिर रहा है, इसका ये हो रहा है, उसका वो वेटरन्स ये कह रहे हैं, या उसका क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। ओके, आई विल टेल यू। फर्स्ट थिंग इज, सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये मानना है और जनता का भी इस देश में ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है। जो डॉक्यूमेंट्स उसके सामने प्रोड्यूस होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो अपना डिसीजन देता है। अगर वो डॉक्यूमेंट शुरू से 1951 के हैं, जो इस केस में मैंने नहीं देखे हैं पर अजय ने देखे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स 51 के हैं शुरू से, उसके बेसिस पर प्रमोशन दी गई है आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट भी, बीइंग द सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ, will look into it and say and decide कि अगर ये 51 है सर्टिफिकेट्स में, स्कूल सर्टिफिकेट में, मैट्रिकुलेशन, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन 51। मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट उनको बोलेगा 50 अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं देखे हैं, पर मेरा मानना है कि वो डॉक्यूमेंट सही हैं। जी, अगला सवाल। बीच में जैसे कि एक मैसेज आया था कि आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से। बीच में जैसे मैसेज आया था कि मंत्रालय से कि अगर आप 1991 अगर मंत्रालय मान लेता है तो आप आज की डेट में रिटायरमेंट दे सकते हैं। ये एक उनके लिए शर्त रखी जा रही है या उनको कहा जा रहा है कि आप एक तरीका हो सकता है, ऑप्शन, बीच का रास्ता निकालने के लिए कि हम 51 मान लेते हैं और आप शायद फेस सेविंग फॉर्मूला में ये बहुत जरूरी होगा, बट कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि किस किस्म की बात हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो सुनने में आ रहा है उसमें मेरी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है, बट कि वो रिजाइन करने जा रहे हैं आर्मी चीफ अगले 24 घंटे 48 घंटे में, ऐसा सुनने में आ रहा है, पता नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अगर सरकार, और ये सही है कि पॉलिटिकल कंट्रोल आर्मी के ऊपर पॉलिटिकल पावर का है, अगर वो इस चीज को वो चाहते हैं कि उनका आर्मी चीफ से अब नहीं बन सकती है, उनको घर भेजना चाहते हैं, तो उनको वो अभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। उनके पास पावर है सिविल गवर्नमेंट के पास, और उसको हर एक जनरल ऑनर करेगा। लेकिन जहां रूल ऑफ लॉ का सवाल है उसमें कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया कि एक आप कमांड कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट से, आपकी एक इज्जत बनी हुई है कि आपने आज तक जो चीजें बोली हैं वो सही है। तो आपका जवान इसी चीज पर, अपनी जान पर खेल जाता है आपके एक हुक्म पर। तो वो जो चीज है, उसको जो इज्जत का सवाल है, वो इज्जत और ऑनर उनको देना जरूरी है अगर उनके डॉक्यूमेंट सही हैं। जी, आप पूछिए। जी, मैं अनिल माखीजानी। अजय शुक्ला जी, आपसे सवाल है कि वो 30 डॉक्यूमेंट क्या है जिसको आपने देखा है? उनमें शामिल है उनका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि एक मिलिट्री अस्पताल से है। उसमें शामिल है उनके पिताजी के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उनके पिताजी भी फौज में थे, और फौज में जब बच्चा पैदा होता है तो बाप ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं। उसमें शामिल है एनडीए के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके, उनमें शामिल है उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स। जब कोई आदमी फौज में भर्ती होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उनके घर से, पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है, सारे प्रमोशन डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आप समझ ये लेके चलिए, वो सब 1991 दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ एक गलती उन्होंने की है कि जब वो अपना एनडीए का फॉर्म भर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म, उस साल 14.5 साल के बच्चे थे, उन्होंने अपने टीचर से बोला कि ये फॉर्म मेरे लिए भर दीजिए, और वो टीचर ने गलती से अपने हाथ में 1951 के बजाय 1950 लिख दिया था। तो मेरे ख्याल से तो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वही आधार माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी यही रहा है। जी, अजय, जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे कि अब इस पूरे मामले में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, बीच का रास्ता अगर कहें दोनों, देखिए दोनों तरफ हो। जो मिस्टर तुलसी बता रहे थे, राजनीतिक संतुलन है, और ये है भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय कह सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। जो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं उस मुताबिक चलना होगा। तो कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिसमें चीफ की इज्जत बरकरार रहे, फौज के सेंटिमेंट्स जो हैं दिमाग मद्देनजर रखे जाएं,
और साथ ही साथ सरकार का जो ये रास्ता जो वो लेके चल रहे हैं कि एक सक्सेशन जो है प्लान बनाया हुआ है अगला चीफ टेक ओवर करने के लिए, तो ये फैसला होना चाहिए मेरी राय में कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1951 माना जाता है, लेकिन आपका रिटायरमेंट डेट, हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस रिटायरमेंट डेट यानी 31 मई को आप घर जाएं और अगले चीफ को लेने दें, और मेरी राय में चीफ इसको मंजूर भी कर लेंगे। तो आज न्यूज पॉइंट में इतना ही वक्त था, हम आपके इतने ही सवाल ले पाए, लेकिन कल हम फिर लौटेंगे ठीक इसी वक्त एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।